हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में। ये वीडियो जो है सभी एकेटीयू स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एकेटीयू के स्टूडेंट हैं और आपका कहीं अच्छी जगह जो है कोर्स में एडमिशन होता है तो उस समय आपका जो है साल खराब नहीं होगा, आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही फीस में भी आपको कुछ ना कुछ रिबेट ज़रूर मिलेगा। तो आइए जानते पूरी इस न्यूज़ को। देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित क्रेडिट ट्रांसफ़र के ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस के संबंध में। तो मैं आपको बता दूं, नैप 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये सारी व्यवस्था की गई है कि जो भी कोई स्टूडेंट जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए उन्होंने एडमिशन लिया और उनका किसी और अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया किसी और यूनिवर्सिटी में, तो उस समय स्टूडेंट के मन में ये बहुत डाउट होता है कि आखिर उनका एक साल ख़राब हो गया, उन्होंने जो फीस दी थी वो ख़राब हो गई। तो अब ऐसा नहीं होगा। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिसके माध्यम से आप दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपकी पढ़ाई भी नहीं होगी, मतलब आपका क्रेडिट पूरा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और साथ ही फीस में भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। तो स्क्रीन पर ड्राफ्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप AKTU के स्टूडेंट हैं और आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, किस माध्यम से आप अपनी जो क्रेडिट ट्रांसफ़र करा सकते हैं, किस तरह से आप उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो देखिए, यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, दिस पॉलिसी इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग एंड फैसिलिटेटिंग इंटर यूनिवर्सिटी। मतलब ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जो किस तरह का फ्रेमवर्क है कि अगर कोई स्टूडेंट इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र लगता है, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेता है, देन द मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट विद द ट्रांसफ़र, तो उस केस में उसके क्रेडिट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये सारी व्यवस्था इसमें की गई है। तो जो इसके मेन पॉइंट है मैं आपको बताती हूँ सीधे सीधे। 5 पेज का ये पूरा PDF है जिसे आप जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेन 3rd पॉइंट पर मैं आ रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी शैल फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट अर्न बाय द स्टूडेंट। मतलब यूनिवर्सिटी ने जो स्टूडेंट जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो भी क्रेडिट किया अर्न किया उसको ट्रांसफ़र करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपने जो भी अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो उस केस में आपको एक रिटर्न रिक्वेस्ट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न रिक्वेस्ट और फीस की रिसिप्ट, जो आपने फीस सबमिट की अभी तक, वो सारी चीज़ें लगा करके आपको अपने एकेडमिक काउंसिल में आपको सेंड करना। मतलब जो भी आपके इंस्टीट्यूट का सेक्शन है, एकेडमिक सेक्शन को डील करता है, जहां आपकी फ़ीस होती है, जैसे नॉर्मल रेगमेंट में करें, जो ऑफिसेज हैं वह ऑफिस हैं आपके इंस्टीट्यूट में, वहां जा कर के आपको अपनी फ़ीस रिसिप्ट और साथ ही एक रिटर्न रिक्वेस्ट देनी है कि सर मैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस सेमेस्टर और मेरा जो ट्रांसफ़र, मेरा जो आई एम सिलेक्शन इन दिस यूनिवर्सिटी एंड आई वांट टू ट्रांसफ़र दिस यूनिवर्सिटी। तो उस केस में आपका जो है वो हो जाएगा सारा काम। यहाँ लिखा हुआ है, द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अपॉन रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट। तो जो आपके COE होंगे वो आपकी जो भी रिसिप्ट है, जो रिक्वेस्ट उसको करेंगे, शैल इशू द कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कोर्स टेकन बाय द स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। मतलब वो सारी आपके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है आपकी, जैसे जब आप एडमिशन लेते हो तो पूरी एक फ़ाइल बनती है, वो पूरा फाइल फॉर्मेट ले करके, साथ ही वो फीस रिसिप्ट ले करके दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप ट्रांसफ़र लेने वाले या जहाँ पर नेक्स्ट आप एडमिशन लेने वाले हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट चीज़ हो तो मैं मेन पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग क्रेडिट ट्रांसफ़र फ्रॉम। मतलब वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर अगर आप ट्रांसफ़र लेंगे तभी आपके क्रेडिट जो आपके में ऐड किए जाएंगे, आपकी फ़ीस में रिबेट मिलेगा। द यूनिवर्सिटी सेल द एक्सेप्टेड ट्रांसफ़र, कह रहा है द यूनिवर्सिटी सेल हैव द पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट अर्न बाय द स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च। अगर आपने जो 12B UGC का 12B नॉर्म्स है, एक्ट है, जिसमें जो कुछ रूल रेगुलेशन हो तो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है तो होगा। इंडियन यूनिवर्सिटी अगर वो यूनिवर्सिटी मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की मेंबर है तब होगा। सच कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी कुछ कोर्स प्रोग्राम ऑफ विच रिकग्नाइज बाय द इक्विवेलेंट ऑफ दोस यूनिवर्सिटी। मतलब कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में वही कोर्सेज चल रहे हैं जो इंडिया में है, मतलब उसकी कंपेटेबल होना चाहिए। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, अगर वहाँ ट्रांसफ़र लेना, जैसे ऐसा होता है ना, कई बार स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन करते रहते कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की और कहते चलो एडमिशन ले लिया जाए, अगर नहीं हुआ तो और फिर वो तैयारी करते उनका और कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो जाता, तो उन केस में आपको ये सारी सुविधा मिलेगी।
अगर आप IM में ट्रांसफ़र ले रहे हैं तब, अगर आप NIT में इसमें ले रहे हैं, अगर IISER में ले रहे हैं, IITs में ले रहे हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग, SPA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे बीफार्मा के स्टूडेंट्स होते हैं, या सच इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट विथ द यूनिवर्सिटी जो MOU द्वारा साइन की गई हो उनमें ले रहे हैं, या एनी अदर यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशनल, आप अगर मैं बात करूं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट हैज़ बी रिकग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, मतलब मेन आपकी जो कोर्स है अगर कहो तो जो जिस कोर्स में आप ट्रांसफ़र भी ले रहे हैं वो दोनों आपस में कॉम्पेटिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप BTech स्टूडेंट और आप MBA में एडमिशन ले रहे हैं तो उस केसेस में क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आप AKTU में BTech करें, आपका IITs में BTech होगा तो उस केस में आपकी क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा और फीस में भी आपको रिबेट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स विद इन इंडिया। AKTU स्टूडेंट कैन ट्रांसफ़र क्रेडिट फॉर कोर्स परस्यूड अदर। देखिए यहीं पर लिखा AKTU स्टूडेंट के ट्रांसफ़र होंगे किन केसेस में, IITs में, IIM में आप जा रहे हैं, UGC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, और जो मैंने आपको ये बताया। द कोर्स मस्ट वॉच AKTU's करिकुलम एंड हैव बीन, मतलब वो कोर्स जो है AKTU के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। सिंपल सा समय करें कि BTech में अगर आप AKTU में काम मतलब स्टूडेंट है और आप IITs में हो गया है आपका, तो आपके क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट फ्रॉम ओवरसीज इंस्टीट्यूट, और यहाँ के भी स्टूडेंट आप आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर, स्टूडेंट मस्ट अप्लाई द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। वही जो मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, जो एक फाइल फॉर्मेट होता है जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, उस जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10th 12th की मार्कशीट, डिग्री, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपके 12th का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है, ये सारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है कि किन केसेस में मतलब आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस केस में देखिए अगर आपको अप्लाई भी करना है तो देखिए इसमें लिखा हुआ मेड बाय द स्टूडेंट कंसर्न विद 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब अगर किसी यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके 10 दिन के अंदर आपको ये चीज़ उन्हें बतानी है, ये तय होगा। क्लियर फ्रेमवर्क आर इन प्लेस, द रिक्वेस्ट एडिट। फिर मेन अदर इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर है कि है द मैक्सिमम क्रेडिट, देखिए यहाँ पर ये भी है 9, जो यहाँ का 9 पॉइंट है, द मैक्सिमम क्रेडिट दैट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर द ट्रांसफर शैल नॉट एक्सीड 25%। मतलब आपने जो पढ़ा है वो आपका 25% क्रेडिट होना चाहिए, तभी आपका ट्रांसफ़र होगा। क्रेडिट देखिए किस तरह से दिए जाते हैं, क्रेडिट आपके लेक्चर वाइज दिए जाते हैं, सेमेस्टर वाइज दिए जाते हैं। तो 1 साल का यहाँ पर है कि 1 साल का कितना क्रेडिट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अ क्रेडिट अर्न बाय द यूनिवर्सिटी मेन द क्रेडिट अर्न बाय द बाय स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी दैट हैव क्रेडिट सिस्टम ऑफ प्लेस। मतलब क्या क्या होगा, तो 15 कॉन्टैक्ट आवर्स, मतलब 15 घंटे का कुछ आपका कोर्स वर्क होगा तो आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। तो रिक्वायरिंग 15 कॉन्टैक्ट टास्क को आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। तो जिस हिसाब से आपका कोर्स डिज़ाइन कहीं सेमेस्टर वाइज होता है, कहीं ईयरली वाइज होता है, उस तरह से मिलेगा। उसी तरह फॉर कोर्स कंप्लीटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एजुकेशनल यूनिट 30, जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ 30 लेक्चर पर सेमेस्टर होगा तो आपको 2 क्रेडिट मिलेगा। तो 30 लेक्चर से ज़्यादा लेक्चर हो जाते हैं किसी सेमेस्टर में। 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, अगर मैं 5 महीने या 4 महीने भी करूँ तो 30 लेक्चर से भी ज़्यादा हो जाते हैं। उसी तरह अगर ईयरली होता है वहाँ पर, तो लैब वर्क में भी अगर आपका हो रहा है तो उस केस में लैब वर्क एटलीस्ट 2 आवर्स पर 2 घंटे, तो 4 घंटे की एक लैब होती है तो आपको उस हिसाब से क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल AKTU स्टूडेंट के लिए यही लेटेस्ट अपडेट थी, और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।